Kargil Divas on 2024, this Lok Sabha Speaker Om Birla also led the House to pay a tribute to the brave soldiers who fought valiantly in the Kargil war and remembered their courage and sacrifices. Tribute was also paid to the war heroes in the upper house of the parliament, and also during this monsoon session of the parliament, the Speaker of the House, Om Birla, paid the tributes. Let's in fact now listen in and take a look. राष्ट्रीय एकता, संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए समर्पित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और बलिदान की याद में कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। कारगिल युद्ध के दौरान हमारे वीर सैनिकों ने कठिन भौगोलिक बाधाओं, प्रतिकूल मौसम के बावजूद अदम्य साहस और असाधारण वीरता का परिचय देते हुए विजय श्री प्राप्त की है। इस अवसर पर ये सभा अपने वीर सैनिकों को नमन करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ये सभा उन शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। ये सभा उन वीर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। अब ये सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी। Well, joining me on this broadcast is my correspondent Manohar Kesari. Manohar, as we see, the monsoon session of the parliament is ongoing, and Om Birla has specifically made it a point to pay tributes on the Kargil Vijay Divas 25th anniversary in the parliament and giving his respects, leading the house to pay the tribute to the brave hearts and to the martyrs of the country. And I believe this was before the session started. Manohar, please share more details on this. कारगिल दिवस मनाया जा रहा है। वैसे में संसद सत्र के दौरान स्पीकर ओम बिरला समेत तमाम सांसदों ने श्रद्धांजलि दी है और उन वीर सपूतों को याद किया गया है जिन्होंने उस वक्त जो है देश के लिए जो है सो कुर्बानी की है, जो शहीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए उन वीर सपूतों को नमन, उन तमाम सेनाओं को नमन जिसने आज हमें सुरक्षा प्रदान की है और हमने उस समय जीत दर्ज कराई थी। जी जरूर। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी जब कारगिल वॉर मेमोरियल से एक बहुत बड़ा बयान दिया है, तो पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे के ऊपर जब सवाल किया जा रहा है तो ऑपोजिशन का क्या कहना है अग्निपथ और अग्निवीर जैसी योजनाओं में, जहां जहां प्राइम मिनिस्टर ने सीधी बात में एक जवाब दिया है कि जो ऑपोजिशन है उसका एक क्रिटिसिज्म एकदम अननेसेसरी है। तो पार्लियामेंट से जब एमपीज आ रहे हैं और ऑपोजिशन के स्पेसिफिकली उनका प्राइम मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट में जहां अग्निवीर जैसी योजना, अग्निपथ जैसी स्कीम के ऊपर उन्होंने एक बहुत क्लियर क्लेम दिया है, क्या उनका स्टेटमेंट आया है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने जो बात कही है आज कारगिल दिवस के मौके पर और उस जगह से कह रही है जहां पर वीर सपूतों ने कुर्बानी दी थी, जहां पर हमने उस 18,000 से ज्यादा फीट की ऊंचाई पर हमने जीत हासिल की थी। तो आज अब संसद के बाहर भी तमाम अपोजिशन के लीडर अभी भी अग्निवीर का अपोज कर रहे हैं इन योजनाओं का। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा
कि विपक्ष गुमराह कर रहा है। जब हमने विपक्ष के सांसदों से बातचीत की तो उन्होंने कहा क्या कि हमारे लगातार विरोध जारी रहेगा, क्योंकि उन तमाम जो अग्निवीर हैं उन्हें लेकर के, उनके जॉब को लेकर के कोई सिक्योरिटी नहीं है। और खास तौर से उनका ये कहना है कि पहले भी सेना के हायर ऑफिसर्स ने भी इसका विरोध किया है, सेना के लोग भी अंदर खाने इसका विरोध कर रहे हैं, ऐसे में उनका विरोध जारी रहेगा। All right, Manohar, thank you. With all these details, as far as the Prime Minister's straight jibe against the opposition on the Agniveer and Agnipath scheme is concerned. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.